कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। सब गोपियां उल्हाने के बहाने ठाकुर जी का दर्शन करने गए। सब गोपियां यशोदा मैया से जाके शिकायत कर रही, मैया तुम्हारो लाला चोरी करे। मैया बोली, चोरी? रत्न चुराए, सोना चुराए, चांदी कहा चुराए मेरे लाला ने? वो ना मैया, दधी पय, दही की और दूध की चोरी करे तुम्हारो लाला, मक्खन की चोरी करे। यशोदा मैया बोली, मेरे घर में कुआं है घी के, मेरे घर में नदी बहवे दूध की, मेरो लाला जलते ना नहावे, पंचामृत से नहावे। ये पंचामृत अभिषेक क्यों होता है ठाकुर जी का? यशोदा मैया के यहां 9 लाख गैया हैं, तो यशोदा मैया तो दूध घी दही शहद आदि इन सबंते ही नहा दे लाला है, तो लाला नहावी ले में। अच्छा ठाकुर जी के मैया, तो मैया मेरो रंग बड़ो कारो, तो एक काम करे कर मैया, या ते नवाए कर मोए, दूध ते नवाए कर। और ठाकुर जी कहा करें, जैसे मैया पंचामृत ते नवावे, बीच बीच में जीव निकाल के चाटू ले, पेट भी भर जाए स्नान भी हो जाए। ठाकुर जी को पंचामृत बड़ो प्रिय है, पेट भी भर जाए, स्वाद भी आ जाए, स्नान भी हो जाए। एक पंथ 3 काज। दुनिया में एक पंथ 2 काज तो नहीं होंगे, पर पंचामृत में 3 काम हो मैं ठाकुर जी के, स्नान, स्वाद और पेट भर जाए, तीनों काम हो जाए। तो यहां हमारी यशोदा मैया पंचामृत से नवावे ठाकुर। मैया बोली, मेरो लाला दूध घी दही मक्खन में स्नान करे, और तुम बाकी कह रहे हो चोरी करे तुम्हारे यहाँ के। अरे बालक उनको स्वभाव होवे, कभी कभी दूसरे इनके घर को बढ़िया लगे, आके न खा लियो सो शिकायत करवे आ गई। बोले मैया तुम्हारो अकेलो बालक आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, पर कि मर कान भोक्षण विभजति सचिन नात्री भांडम भिनत्ति। बंदरन की सेना लेके चले संग में, ग्वाल बाल तो संग चले ही हैं, बंदर भी चले सबरे आके, स्वयं खावे, ग्वाल बालन को खवावे, और नेकाद हमारे काज प्रसाद छोड़ के ना जावे, बंदरन में लुटा दे। एक गोपी बोली, मैया मेरे घर की तो इतनी बड़ी हंडी की लाला ने खा लियो, ग्वाल बालन ने खा लियो, बंदरन ने खा लियो, फिर भी मक्खन बच गो। मैया बोली, तेरे घर को तो मक्खन छोड़ गए हो? बोले ना, डंडा लेके आयो, नात्री भांडम भिनत्ति, मटकी फोड़ के भाज को। और मैया जितनो मक्खन नीचे गिरो, मधुमंगल श्री दामद बोल को या को चौका लगा चल, गोपी आवेगी सो रिपट जाएगी, वहां को प्रसाद मिलेगा। अब वो मेरी कमर टूटी भैया मैया, जैसी मेरो पाम धरो बापे, ऐसी रिपटी में सिर घलो नीचे जमीन पे, पाम गिरे कहीं, ऐसा उदम मचावे तुम्हारो लाला। सब गोपियां भगवान की शिकायत कर रही हैं, मैया खड़े खड़े सुन रही हैं। मैया उनको तरकीब बता रही है, ऊंचे छीका पे रखो, हमारा लाला ऊंचो नहीं जा पा। मैया 5 ग्वाला, फिर 4, फिर 3, फिर 2, सबसे ऊपर तुम्हारा लाला खड़ा है जाए, सुई पहुंच जाए छीका पे ऊपर और खा ले। एक गोपी बोली, मैंने तो इतनी ऊंचे छीका पे लटकाई मैया कि ग्वाल बाल भी ना पहुंच सके। मैया बोली, तेरे घर की मक्खन तो बच गया ना, फिर भी खा गए हो। बोले कैसे? बोले इतना बड़ो बांस लेके चले संग में, मटका के नीचे खड़े है कि यो मारो, सो बीच में तो फटको, ओक लगा के सब रो पी गयो। ऐसा उधम मचावे तुम्हारो लाला। और फिर बहुत सारी बातें कही, बोले हमारे बालकन को नोच के भाग जाए, हमारी गैयान को खोल के भाग जाए, जा घर ते मक्खन खावे को ना मेरे, वह घर के आगे वो लकड़ी के कंडा जर जाए तो नेक नेक कोयला से बन जाए, उनते बाहर कछु निशान बना जाए। बोले या घर ते हमको मक्खन नहीं मिलो, अब या घर के लोगन को भी भोजन नहीं मिलेगा। मैया बोली ऐसा करे? बोले हाँ। वैसे तो हम बाहर की कथा में कम बोलते हैं ये बात, पर अभी कम किए, पहले तो बोलता था, पर ब्रज में बोल सकते। मैं हनादि निवास तो गुरुजी हंस गए, क्योंकि जो समझ गए कहा है। एक गोपी कह रही है, बोले मैया तुम्हारो लाला अगर मक्खन खा जाए तो आफत, और याकू अगर हमने खूब व्यवस्था करके अपनी मटकी बचा ली तो आफत। मैया बोले कैसे? बोले अगर हमने अपनी मटकी बचा ली
तो तुम्हारो लाला टेढ़ी नजर से देख के हम हमारा भोग नहीं लगायो, अब देखूं तू और तेरे घर के लोग कैसे भोजन करेंगे। मैया बोली तो फिर कहा कियो? बोले मैया हम सबन के जगवे थे पहले भोर में तुम्हारो लाला हमारे घर आ गो, और भोर में आकर के मैया जाने अब पूछो मत कहा कियो। बोले मैया बोली बता दे कहा कियो। बोले जा चूल्हा में सबरे घर को भोजन बने, भाई चूल्हा के ऊपर धोती वोती उतार के बैठ के सब कर आयो, मैं हनादी नहीं वास्तव। सवेरे सवेरे मैया स्नान ध्यान करके मैं जैसे ही रोटी बनावे के काज चूल्हा में बैठी, मां तो पहले ही कंडा धरे ऐसा उदम मचावे तुम्हारो लाला। ये बात सुनकर के यशोदा मैया बोली नहीं लाला ऐसा ना कर। बोले मैया हम झूठ ना है बोल रही हैं, लेकिन भैया एक बात कहें, ये सब गोपियां बहाने बना करके गई हैं, ये जबरदस्ती अपनी तरफ से बात लगा रही है हमारो लाला ऐसा करे ना है, ये जबरदस्ती बोल रही। बोले नेक्स्ट सो लाला तुतरा के बोले सफाई देना पावेगो, यशोदा मैया डांटवे के काजे हमारे सामने बुलाएगी, उतनी देर लाला को देख लेंगे, हम देखने के लिए गई हैं। मैया ने डांटते फटकारते लाल जी बुलाए, नेक्स्ट से गोपाल जी अपने पलना से उतर के छम छम पायल बजाते भये, नेक्स्ट जी कोंदनी पहन की है, ये छोटा सा पेट निकरो भयो गदमदरा से हाथ, और जे घुंघराले केशन के यहाँ पर गूद बना करके, और वहां में सुंदर मोर पिछ लगो है, आंखन में काजर फैल रहे हो पूरा, सुबह सुबह उठे हैं अभी, आंख खुलना ही रही हैं, और ऐसे मींडते भय आ रहे हैं। बोले मैया रोज गोद में उठावे मुकू, आज नीचे ते चिल्ला रही है। 3.5 बरस के लाला उतर करके आए, और इतनी भीड़ देख करके ठाकुर जी डर के मारे गए, दौड़ के यशोदा मैया के आंचल में छिप गए। मैया ने हाथ पकड़े, यहां पे आ, ये क्या कह रही है गोपी हैं, जाके यहां तेने यूं कियो, या के यूं कियो, या के और वाके यहां तो तू सब कर आया हो। ठाकुर जी सब गोपिन को देख रहे हैं, और गोपिन को देख के कह रहे मैया मैं तेरी सौगंध खा के करूं, मुझे जो ना पता इनको घर कौन सी गली में झूठ बोल रही है सबरी, मुझे ना पता मैया ये सब झूठ बोल रही है। अब मैया ठाकुर जी को डांट रही है, और सब गोपियां खड़े खड़े दूर से ही मंद मंद उस छवि को चित्त में बिठा रही हैं ठाकुर जी को। अच्छा बंधुओं देखो 3.5 वर्ष के हैं गोपाल जी, और ये सबरी गोपी कोई 60 साल की है, कोई 50 साल की है, कोई 90 साल की है, और 3.5 वर्ष के ठाकुर जी को ऐसे देखती है जैसे ये हमारे प्रियतम हो। ये काम लीला नहीं है। श्री राधा रमण जी वृंदावन में दर्शन करो, नेक्स्ट से गोपाल जी, वो नेक्स्ट से गोपाल 3.5 वर्ष के लाला ही हैं वो। अब उनको देखो, एक 90 वर्ष की बूढ़ी अम्मा हुई, हमें उन्हें देख करके यूं ही करे भलैया ले लें, कैसो प्रियतम हमारो। ठाकुर जी के स्वरूप पर सब मोहित होते हैं। यशोदा जी की सम उम्र की गोपियां भी ठाकुर जी से प्रेम करती हैं। ये काम लीला नहीं है, ये भाव लीला है, ये प्रेम लीला है। अब जब यशोदा मैया ज्यादा डांटने लगी तो सब गोपी बोली अब ज्यादा कछु मत कहो मैया, ठीक है कोई बात ना है तो हमारो लाला ही। यशोदा मैया बोली या तो फिर शिकायत मत करे करो, और करें तो मैं डांटू तो रोके मत करो। अच्छा मैया आज मत डांटो, अब बाद में कभी करेगो तो फिर डांट लियो, बस दर्शन है गए सब चल रहे हैं। ऐसी गोपियों का प्रेम।